हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद में क्या मांग उठी है कि जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में और ये जानेंगे कैसे उसके द्वारा हम किसी भी फॉसिल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लाइफ पता लगा पाते हैं कि वो कितना साल पुराना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे कि डायनासोर होते हैं, इंसान का कंकाल होता है, बंदर के कंकाल होते हैं। जब उस पर आर्कियोलॉजी जब रिसर्च करते हैं तो उसकी उम्र कितनी है, कितना सालों पुराना है, कितने हजार सालों पुराना है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम ये पता लगा पाते हैं कि 1000 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी खोज किसने की? विलियर्ड लिब्बी करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये क्या थे दोस्तों? प्रोफेसर थे, जहां ये पढ़ाते थे। कब किया था? 1940 में। इन्होंने क्या बताया था? कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में बताया था, जिसको कभी कभी क्या बोला जाता है? कार्बन रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बोला जाता है। कार्बन बार बार नाम क्यों आ रहा है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। कार्बन इसका नाम क्यों आ रहा है? देखिए, हर इंसान या हर जो जीव है सबके अंदर क्या होता है? उनकी जो हड्डियों में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन क्यों होता है? एक बात समझिए आप कि हर एक जीव क्या खाता है? प्लांट खाता है। आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, शेर प्लांट नहीं खाता है। तो देखिए, शेर जिसको खाता है, ठीक है, वो तो प्लांट खाता है। जैसे कि मान लीजिए शेर ने क्या किया? बिल्ली को खाया या कुत्ते को खाया या किसी हाथी को खाया, किसी को भी खाया, वो क्या होता है? प्लांट खाता है। और प्लांट क्या करता है? उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। आपको जैसे पता है रात में क्या करता है? कार्बन एमिट करता है, दिन में क्या करता है? कार्बन को खाता है। तो जब प्लांट कार्बन खाएगा तो उसमें क्या होगा? कार्बन होगा। अब वो कार्बन जब क्या करेगा? पौधा मतलब कोई छोटा जीव खाएगा तो उसके अंदर भी कार्बन आ गया, ठीक है। और फिर वो जब जानवर उसको खाएगा तो उसके पास भी कार्बन है। इसकी वजह से क्या होता है? जितने भी प्राणी हैं, चाहे समुद्र के अंदर हो चाहे कोई भी हो, उनके जो फॉसिल होते हैं, ठीक है, उनके मतलब जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उन सब में बराबर कार्बन की मात्रा होती है। बराबर कार्बन की मात्रा का मतलब ये है कि मतलब इतने बड़े हड्डी में क्या होगा? इतनी मात्रा कार्बन होगी। अब आप बोलेंगे फिर अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन कार्बन को हम कैसे, कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं? देखिए, कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि एक हड्डी है, ठीक है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि 10 कार्बन है, ठीक है, क्या है? 10 कार्बन है। अब क्या होगा कि देखिए, ये कार्बन क्या होता है कि देखिए मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब प्लांट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कॉस्मिक रेज, ठीक है, और नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मर जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बचता है? कार्बन 40। कार्बन 40 के साथ साथ कार्बन 12 और कार्बन 30 होता है और कार्बन 40 होता है। आप बोलेंगे ये तीन, तो जो कार्बन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 30 और कार्बन 40। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन 12 होता है उससे 99% कार्बन बने हुए, जितने भी धरती पे कार्बन है कार्बन 12 से बने हुए हैं। और वहीं पे जो कार्बन 30 होता है उससे क्या होता है? लगभग 1 से 1.5% क्या है? कार्बन बने हुए हैं। और कार्बन जो 40 होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। और वो कितना बना होता है कि इसमें यह बताया जाता है कि एक ग्राम जो कार्बन है उसमें लगभग एक एटम क्या होता है? कार्बन 40 होता है। कार्बन 40 क्या होता है? बहुत ही मनचला होता है, बहुत ही बदमाश होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? हम पता लगा पाते हैं कि जो फॉसिल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी उम्र कितनी है। अब इसको आप ऐसे समझिए, एग्जांपल समझाता हूं, फिर इस पे बात करेंगे। मान लीजिए कोई अंगूर है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे क्या है? एक अंगूर है। अंगूर में क्या क्या होता है? मान लीजिए इसका जो स्किन है ये क्या है? कार्बन 12 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? मान लीजिए शुगर है, वो क्या है? कार्बन 30 है। और इसके अंदर जो पानी है वो क्या है? मान लीजिए कार्बन 40 है। अब किसी अंगूर मान लीजिए हमने धूप में रखा, तो हमको कितना कैसे पता चलेगा कि जो अंगूर धूप में रखा वो कितने वक्त से रखा हुआ है? तो जाहिर सी बात है, स्किन खत्म होगा नहीं, शुगर खत्म होगा नहीं, ये तो उड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो क्या है? कार्बन 40 जो है ये क्या होगा? जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ठीक है, इसके अंदर जो पानी है वो क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा। फिर एक इंसान आएगा, वो देखेगा कि यार अंगूर क्या हुआ है? पुचक गया है। फिर वो बताएगा भैया इतने टाइम में क्या हुआ? इतना पानी उड़ गया, मतलब इतने टाइम ये धूप में रखा हुआ है। इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि इस कितने वक्त से ये क्या हुआ है? रखा हुआ है, इसका कितना मास घटा है। मतलब सीधा सीधा बोले तो अंगूर का हमने क्या किया है? ये पता लगाया है कि अब मुनक्का बनने में कितना वक्त इसको लगा है, ठीक है, ये हमने इसका टाइम निकाल लिया। सेम चीज यहां पे होती है। इसमें क्या होता है? जब ये मर जाता है तो क्या होता है? कार्बन अब एमिट नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन क्या होगा? वक्त के साथ साथ क्या होगा? किसमें बदलने लगेगा? नाइट्रोजन में बदलने लगेगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, साइंटिस्ट और रिसर्चर वहां पे जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, वो देखते हैं कि
1 किलोग्राम में कितना कार्बन बचा है, जो कार्बन 40 है कितना बचा है और कितना वो नाइट्रोजन में बदल गया है। जब ये मात्रा वो क्या होते हैं पता लगा लेते हैं, कितना नाइट्रोजन जो कार्बन 40 है नाइट्रोजन में बदला है, उसके हिसाब से बताते हैं भैया ये इतना साल ये पुराना है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कार्बन जो 40 है, समझिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो कार्बन 40 है मान लीजिए कि वो क्या हो कि लगभग 57 से 30 साल तक ये क्या हो इसको रखा जाए, तो इसमें क्या होता है जो कार्बन 40 होता है आधा नाइट्रोजन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है, जब ये देखते हैं सिर्फ आधा ही बचा है, तब ये बताते हैं भैया इतना साल पुराना है। और इसी को कंपेयर करके क्या करते हैं, जो फॉसिल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका उम्र निकालते हैं कितने साल पुराना है, कितने साल से पुराना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये पता लगाते हैं। और देखिए दोस्तों, और जैसे कि मैं आपको बता दूं और भी तरीके होते हैं, सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता है कार्बन डेटिंग का, और भी तरीके जैसे होते हैं। आप जैसे यहां पे देखेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई फॉसिल है जमीन के अंदर धंसा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी भी उम्र का पता, ये इसके कंपेयर करके रिलेटिव पता लगाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, ठीक है, तो होता क्या है जो मिट्टी होती है वो अंदर धीरे धीरे आने लगती है, और ये क्या होता है और नीचे नीचे ये जाने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके डेप्थ के हिसाब से क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना साल ये पुराना है। जो जितना ऊपर होगा उसकी उम्र उतना ही नई होगी, जो जितना नीचे होगा उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही पुराना होगा। वैसे जैसे कार्बन डेटिंग होता है, वैसे पेड़ों के लिए क्या होता है, रिंग मेथड यूज होता है। रिंग मेथड में दोस्तों ये क्या करते हैं, जितनी ज्यादा रिंग्स बनी होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, उतना ही पुराना इनको माना जाता है, और पर रिंग के हिसाब से क्या होता है, इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है कि पेड़ कितना पुराना है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे ये होता है वैसे कार्बन डेटिंग होता है। हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा नाइट्रोजन में बदलती जाएगी, उतना हम ये बताएंगे कि उतना ही ज्यादा ये पुराना है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।